नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज की सेशन में मैं बात करूंगा पुस्तक और लेखक का टॉपिक को समाप्त कर दूंगा। लगभग 100 प्लस क्वेश्चन आपका होने वाला है आज की सेशन में। पुस्तक और लेखक टॉपिक से यदि जब आपके आर्मी के एग्जाम में आ गया क्वेश्चन, तो मैं ये 95% यह गारंटी लेता हूं कि आपका इस टॉपिक जो आज मैं 100 पुस्तक पढ़ा दूंगा, वो उससे जो है आपके बाहर जो है नहीं आने की संभावना बनेगा। क्यों आपको जो है एक एक क्वेश्चन करके सेट में या जहां तहां से पढ़ने से अच्छा रहेगा कि टॉपिक बाय टॉपिक। आर्मी का सिलेबस बहुत छोटा होता है, यदि नहीं पता तो हमें जो है व्हाट्सएप नंबर पे जो है हाई करके भेजिए, हम पूरे सिलेबस आपको भेज दूंगा। वो बहुत छोटे छोटे टॉपिक होता है और कोशिश यही करना है कि छोटे छोटे टॉपिक को हम लोग जो है कवर कर लेंगे, ताकि यदि जब उस टॉपिक से क्वेश्चन आ जाए तो क्वेश्चन छूटने की संभावना नहीं रहे। पिछले वीडियो में हमने जो है 2-3 टॉपिक की चर्चा किया हूं। आज मैं पुस्तक और लेखक लगभग 100 क्वेश्चन जो है करा देता हूं, जिससे जो है आपका जो है याद करने में पुस्तक लेखक से संबंधित कोई भी कठिनाई नहीं होगा। और फिर अगले वीडियो में मैं लेकर के आऊंगा मंदिर। मंदिर कौन मंदिर कहाँ है, इस प्रकार कौन से पर्वत के कौन से चोटी शिखर है। टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ने से आपका जो है पूरे एग्जाम में क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वेद व्यास से क्वेश्चन जो है महाभारत से, कि महाभारत की पुस्तक किसने लिखा। महाभारत की पुस्तक किसने लिखा, तो महाभारत की पुस्तक लिखे थे महर्षि वेद व्यास। महर्षि वेद व्यास, महर्षि वेद व्यास महाभारत लिखे थे। और वेद व्यास कौन कौन पुस्तक लिखे थे, यदि जब आपको पूछेगा वेद के संकलन करता कौन है, वेद वेद के संकलन करता कौन है, तो वेद भी महर्षि वेद व्यास ही लिखे थे। यदि जब आपको पूछ दे दूसरा में कि रामायण, रामायण पुस्तक किसने लिखा, तो रामायण पुस्तक के रचनाकार थे महर्षि वाल्मीकि। ये भी कम इंपोर्टेंट नहीं है। महर्षि वाल्मीकि जो संस्कृत रामायण लिखे थे, और सबसे पुराने रामायण संस्कृत रामायण महर्षि वाल्मीकि लिखे थे। और जो आधुनिक रामायण है, जो अवधी भाषा में रामायण है, उसकी रचना जो है तुलसीदास किए थे। अवधी रामायण की रचना जो है तुलसीदास किए थे, ये याद रखना है। और बात की जाए दूसरा नंबर पे, नंबरिंग बाय नंबरिंग जो है कोई क्वेश्चन आज जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन हुआ है सभी मैं आज की सेशन में कराने वाला हूं। बात की जाए पंचतंत्र, पंचतंत्र पुस्तक किसने लिखा, तो पंचतंत्र पुस्तक विष्णु शर्मा लिखे थे। यह भी बहुत इंपोर्टेंट पुस्तक है, विष्णु शर्मा। पंचतंत्र पुस्तक किसने लिखा, तो ये पुस्तक लिखे थे विष्णु शर्मा। पंचतंत्र विष्णु शर्मा। कादम्बरी, कादम्बरी, कादम्बरी पुस्तक किसने लिखा, तो कादम्बरी लिखे थे वान भट्ट। वान भट्ट कादम्बरी पुस्तक किसने लिखे थे, तो कादम्बरी वान भट्ट, याद रखना। कादम्बरी पुस्तक किसने लिखे थे, तो वान भट्ट लिखे थे, याद रखना है। यदि जब बात की जाए और अकबरनामा, अकबरनामा किसने लिखा था, अकबरनामा जो इंपोर्टेंट पुस्तक है उस सभी को लेकर के जहां तहां से आया हूं। अकबरनामा, अकबरनामा पुस्तक किसने लिखा है, तो ये लिखा है अबुल फजल। अकबरनामा अबुल फजल लिखा था, अबुल फजल। अकबरनामा पुस्तक किसने लिखा, तो अकबरनामा पुस्तक अबुल फजल ने लिखा था। और आगे बात की जाए, अकबरनामा हो गया, आपका हो जाएगा रंगभूमि। अब मुंशी प्रेमचंद से कौन कौन फेमस है, कर्मभूमि, 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 रंगभूमि, कर्मभूमि, रंगभूमि, कर्मभूमि, रंगभूमि, गोदान, गोदान, गब्बन, ये चारों के चारों, गोदान, गब्बन, कर्मभूमि, रंगभूमि, ये चारों पुस्तक के लेखक जो है मुंशी प्रेमचंद है। मुंशी प्रेमचंद है, ये याद रखना है। मुंशी प्रेमचंद जो है चारों पुस्तक के रचनाकार है। कर्मभूमि, रंगभूमि, गोदान और गब्बन, ये 4 पुस्तक लिखे थे मुंशी प्रेमचंद। इसी प्रकार से जो है लाइन बाय लाइन जो भी आएगा उसको कंपेयर करके एक साथ लिख करके याद करने में आपको जो याद करने में कठिनाई बहुत कम होगा। तो गोदान, गब्बन, कर्मभूमि, रंगभूमि, ये किसने लिखे थे, तो ये लिखे थे मुंशी प्रेमचंद। अब बात की जाए गीतांजलि, गीतांजलि बहुत फेमस क्वेश्चन है। गीतांजलि, गीतांजलि पुस्तक किसने लिखे थे, तो गीतांजलि लिखे थे रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर। गीतांजलि पुस्तक किसने लिखे थे, तो रविंद्रनाथ टैगोर। इनसे एक आता और क्वेश्चन, जन गण मन किसने लिखे थे, तो वो भी रविंद्रनाथ टैगोर। चूंकि जन गण मन जो राष्ट्रगान है वो पुस्तक नहीं है, इसीलिए
उसे इस सेशन में नहीं कवर किया हूं, लेकिन बता दे कि जन गण मन किसने लिखे थे, तो वो रविंद्रनाथ टैगोर लिखे थे। गोरा, गोरा पुस्तक किसने लिखा था? गोरा, गोरा पुस्तक किसने लिखा था? तो गोरा की पुस्तक की बात की जाए तो गोरा पुस्तक, 1 मिनट, टोटल पुस्तक का लिस्ट में निकाल लेता हूं, तब पढ़ाने में बहुत सुविधा होगा। ऐसे का छूट जाएगा, जो जो इम्पोर्टेंट पुस्तक है उससे बढ़िया रहेगा कि एक जगह कर लेते हैं। हाँ, गीतांजलि हो गया, गोरा हो गया। गोरा भी कौन लिखे थे? तो ये भी रविंद्रनाथ टैगोर ही लिखे थे, रविंद्रनाथ टैगोर। गोरा पुस्तक किसने लिखे थे? तो गोरा पुस्तक भी रविंद्रनाथ टैगोर ही लिखे थे। ये दोनों क्वेश्चन रविंद्रनाथ टैगोर से पूछा जाता है। गीतांजलि पुस्तक किसकी है? रविंद्रनाथ टैगोर के। गोरा पुस्तक किसकी है? तो ये भी रविंद्रनाथ टैगोर का है। पूछता है अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी पुस्तक किसने लिखा? तो अष्टाध्यायी के रचनाकार थे पाणिनि, पाणिनि। अष्टाध्यायी व्याकरण पुस्तक है और इसके रचनाकार जो है पाणिनि है। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि। देवदास, क्वेश्चन आता है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, देवदास किसकी पुस्तक है? देवदास किसकी पुस्तक है? तो ये है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। शरत चंद्र, बहुत नाम लंबा है, पुस्तक छोटा है। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। देवदास जो है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, इसे भी नोट कर लेना है। रिपब्लिक पुस्तक, इस सेशन में कुछ जो है विदेशी पुस्तक भी कवर करूंगा। रिपब्लिक, रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखे थे? तो ये प्लूटो लिखे थे। ये सब विदेशी है। रिपब्लिक पुस्तक प्लूटो। जो जो इम्पोर्टेंट है, जो आपके 11वीं के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, उस सारे पुस्तक को आज मैं कवर करूंगा, चाहे आपका देशी पुस्तक हो या विदेशी पुस्तक हो या फिर प्राचीन समय का पुस्तक हो, सभी को आज मैं इस सेशन में खत्म करने वाला हूं। बात की जाए शहनामा, शहनामा किसने लिखा? शहनामा, शहनामा पुस्तक किसने लिखा? तो शहनामा के लेखक है फिरदौसी। शहनामा पुस्तक फिरदौसी की, शहनामा किसने लिखे? तो शहनामा फिरदौसी लिखे थे। हुमायूं नामा, हुमायूं नामा किसने लिखा था? हुमायूं नामा, हुमायूं जो हुमायूं मुगल बादशाह हुमायूं के शासनकाल में लिखा गया था। हुमायूं नामा, हुमायूं नामा, हुमायूं नामा किसने लिखा था? ये लिखा था गुलबदन बेगम। हुमायूं नामा किसने लिखा था? तो गुलबदन बेगम। हुमायूं नामा किसने लिखा था? तो गुलबदन बेगम लिखा था। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम लिखा था। अगला क्वेश्चन है डिवाइन लाइफ, डिवाइन लाइफ अगली पुस्तक है डिवाइन लाइफ, डिवाइन लाइफ। डिवाइन लाइफ जो लिखे थे वो लिखे थे कौन? डिवाइन लाइफ पुस्तक के लेखक कौन? हाँ, शिवानंद, शिवानंद। डिवाइन लाइफ शिवानंद, डिवाइन लाइफ शिवानंद, ये भी नोट कर लेना। डिवाइन लाइफ पुस्तक किसने लिखा? तो ये शिवानंद लिखे थे। अब मैन कैफ की बात की जाए, जो दुनिया के सबसे तानाशाह का पुस्तक है मैन कैफ। मैन कैफ जो है हिटलर की पुस्तक है। इसे तो बहुत दुनिया भर में यह प्रसिद्ध है और ये कई बार जीडी के परीक्षा में भी पूछा गया है। मैन कैफ पुस्तक किसने लिखा? तो मैन कैफ पुस्तक जो है हिटलर ने लिखा था। मैन कैफ पुस्तक किसकी है? तो ये हिटलर की पुस्तक है। वार एंड पीस, वार एंड पीस, ये किसकी पुस्तक है? वार एंड पीस मतलब युद्ध और शांति किसकी पुस्तक है? ये लियो टॉलस्टॉय के, जिससे महात्मा गांधी भी प्रभावित थे। लियो टॉलस्टॉय, लियो टॉलस्टॉय की पुस्तक है वार एंड पीस, युद्ध और शांति। हिंदी में यदि जब इसे पूछ देगा, हिंदी में पूछ देगा युद्ध और शांति, युद्ध और शांति, युद्ध और शांति किसकी पुस्तक है दोस्तों? यह लियो टॉलस्टॉय की पुस्तक है, जिससे महात्मा गांधी भी प्रभावित थे। द प्रिंस, द प्रिंस किसकी पुस्तक है? तो द प्रिंस पुस्तक है मैकियावेली। द प्रिंस पुस्तक है मैकियावेली। भारत की मैकियावेली आचार्य चाणक्य को कहा जाता है, तो चाणक्य से भी क्वेश्चन आता है। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा? अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा? तो अर्थशास्त्र पुस्तक लिखे थे विष्णुगुप्त, 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 या इन्हीं का एक अन्य नाम है कौटिल्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य। और जो ओरिजिनल नाम है आचार्य चाणक्य, जो ज्यादा प्रसिद्ध है चाणक्य, वो तो आप जानते ही होंगे चाणक्य। तो विष्णुगुप्त, कौटिल्य, चाणक्य सभी के सभी एक ही है और यह लिखे थे अर्थशास्त्र पुस्तक। तो इसी से आ जाता है विशाख दत्त, विशाख दत्त नहीं मुद्रा राक्षस,
पुस्तक का नाम है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस पुस्तक किसने लिखा था? तो ये लिखे थे विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस पुस्तक किसकी है? तो ये है विशाख दत्त की पुस्तक है। मुद्रा राक्षस किनकी पुस्तक है? तो ये विशाख दत्त की पुस्तक है। और साथ विष्णुगुप्त, कौटिल्य या चाणक्य सभी एक ही। द प्रिंस मैकियावेली और भारत की मैकियावेली चाणक्य को कहा जाता है, याद रखना है। प्लूटो किसकी पुस्तक है? तो प्लूटो की कौन पुस्तक था? तो मैन कैफ जो हिटलर का पुस्तक था। प्लूटो के बात की जाए, प्लूटो तो लिखा दिए, हाँ, रिपब्लिक, रिपब्लिक प्लूटो। बात की जाए द इनसाइडर, द इनसाइडर हिंदी में लिखा हुआ है द इनसाइडर, द इनसाइडर, द इनसाइडर भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव की पुस्तक है। पीवी नरसिम्हा राव की पुस्तक है द इनसाइडर। द इनसाइडर किसकी पुस्तक है? तो पीवी नरसिम्हा राव की पुस्तक है। लज्जा, लज्जा किसकी पुस्तक है? तो लज्जा थी पाकिस्तान के तस्लीमा नसरीन, तस्लीमा नसरीन की पुस्तक है लज्जा। बहुत फेमस क्वेश्चन है ये सब। लज्जा किसकी पुस्तक है? तो लज्जा तस्लीमा नसरीन की पुस्तक है। लज्जा किसकी पुस्तक है? तो लज्जा तस्लीमा नसरीन की पुस्तक है। फ्रीडम फॉर फायर, फ्रीडम फॉर फायर से हिंदी में लिखे कि अंग्रेजी में लिखे? फ्रीडम फॉर फायर, फ्रीडम फॉर फायर, फ्रीडम फॉर फायर आन सान सूकी की पुस्तक है। आन सान सूकी, सब विदेशी पुस्तक है लेकिन इंपोर्टेंट है। आन सान सूकी, द फ्रीडम फॉर फायर, फ्रीडम फॉर फायर, फ्रीडम फॉर फायर आन सान सूकी की पुस्तक है। माई कंट्री माई लाइफ, माई कंट्री माई लाइफ, ये किनकी पुस्तक है? ये भारत की पुस्तक है, माई कंट्री माई लाइफ। और किनकी है भारत की पुस्तक? तो लाल कृष्ण आडवाणी की, लाल कृष्ण आडवाणी की पुस्तक है। लाल कृष्ण आडवाणी की पुस्तक है माई कंट्री माई लाइफ। और मेरा देश और मेरा जीवन, मेरा देश मेरा जीवन, मेन रूप से इन्हें जो है मुस्लिमों के ऊपर फोकस था, इसी कारण मेरा कंट्री मेरा लाइफ जो है इन्होंने जो है पुस्तक लिखा था। और ये हिंदूवादी के एक छवि के बहुत बड़े लीडर के रूप में जाने जाते थे। कौन थे? लाल कृष्ण आडवाणी। हाफ ए लाइफ, हाफ ए लाइफ, हाफ ए लाइफ, हाफ ए लाइफ किसकी पुस्तक है? तो ये है बी एस नाइपाल, बी एस नाइपाल, हाफ ए लाइफ, बी एस नाइपाल, नाइपाल हम बी एस, इसे भी हिंदी क्यों लिख देते हैं? हाफ ए लाइफ, हाफ ए लाइफ, हाफ ए लाइफ किसकी पुस्तक है? यह बी एस नाइपाल के। जो जो परीक्षा में पूछने योग्य आपका उपयोगी उस सभी पुस्तक को लिस्टे में लेकर के आया हूँ। हाफ ए लाइफ किसकी पुस्तक है? तो बी एस नाइपाल के। कादम्बरी बानभट्ट के स्पीड पोस्ट, स्पीड पोस्ट किसकी पुस्तक है? स्पीड पोस्ट, स्पीड पोस्ट किसकी पुस्तक है? तो स्पीड पोस्ट पुस्तक है आपके शोभा डे का। स्पीड पोस्ट शोभा डे की पुस्तक है, इसे भी नोट कर लेना। स्पीड पोस्ट शोभा डे, स्पीड पोस्ट शोभा डे। अब दो पुस्तक और है, एक है गाइड, एक है गाइड, गाइड, और एक है मालगुडी डेज, मालगुडी डेज, मालगुडी डेज। ये दोनों के दोनों पुस्तक जो है आर के नारायणा का है। मालगुडी डेज और गाइड आर के नारायणा। मालगुडी डेज और गाइड किसकी पुस्तक है? तो ये आर के नारायणा की पुस्तक है, मालगुडी डेज और गाइड। पूछता कितने पाकिस्तान, कितने पाकिस्तान अब बनेगा? कितने पाकिस्तान, कितने पाकिस्तान। तो ये पुस्तक है कमलेश्वर, कितने पाकिस्तान, कमलेश्वर की पुस्तक है। कितने पाकिस्तान किसकी पुस्तक है? तो ये कमलेश्वर की पुस्तक है। कितने पाकिस्तान किसकी पुस्तक है? तो ये कमलेश्वर की पुस्तक है। महाभारत पढ़ाई दिए, महाभारत के रचनाकार वेद व्यास किए थे। लाइफ डिवाइन, लाइफ डिवाइन किसकी पुस्तक है? लाइफ डिवाइन किसकी पुस्तक है? तो लाइफ डिवाइन जो है अरविंद घोष की पुस्तक है, इसे भी नोट कर लेना है। अरविंद घोष की पुस्तक है लाइफ डिवाइन। लाइफ डिवाइन किसकी पुस्तक है? अरविंद घोष की पुस्तक है। और एक जो हम पढ़ाए थे लाइफ डिवाइन हो गया, लाइफ डिवाइन, हाँ लाइफ डिवाइन। यामा, यामा, यामा किसकी पुस्तक है? तो ये है महादेवी वर्मा के, महादेवी वर्मा। यामा किसकी पुस्तक है? तो महादेवी वर्मा के पुस्तक थे। यामा
महादेवी वर्मा, ये भी बहुत फेमस पुस्तक है इनका। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त लिखा दिए। गीत गोविंद, गीत गोविंद वो पढ़ाए थे गीतांजलि, तो गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर। यह है गीत गोविंद। गीत गोविंद किसकी पुस्तक है? तो ये जयदेव की पुस्तक है। गीत गोविंद किसकी पुस्तक है? तो गीत गोविंद पुस्तक जो आपका जो है जयदेव के है, याद रखना। गीत गोविंद जयदेव। भारत के खोज, भारत की खोज है, हाँ भारत की खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज, भारत की खोज, ये पुस्तक का नाम है। भारत की खोज कौन किया था? जनरली रूप से इसको माना जाता है वास्को डी गामा को, लेकिन ये उन सब की नजरों में था। हम लोगों को खोजने की किसी के कोई जरूरत नहीं था, लेकिन उन सब की नजर में जो है भारत की खोज वास्को डी गामा था। लेकिन ये भारत की खोज पुस्तक है। तो भारत की खोज पुस्तक को लिखे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, याद रखना है। भारत की खोज किसने किया था? तो ये किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, याद रख लेना। भारत की खोज किसकी पुस्तक है? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है। इग्नाइटेड माइंड, इग्नाइटेड माइंड किसकी पुस्तक है? तो इग्नाइटेड माइंड पुस्तक है एपीजे अब्दुल कलाम को। इग्नाइटेड माइंड, माइंड, इग्नाइटेड माइंड किसकी पुस्तक है? तो एपीजे अब्दुल कलाम का, भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की पुस्तक है। अब्दुल कलाम के इग्नाइटेड माइंड। इग्नाइटेड माइंड किसकी पुस्तक है? तो यह है एपीजे अब्दुल कलाम की पुस्तक है। इनका एक और पुस्तक है विंग्स ऑफ फायर, विंग्स ऑफ फायर, विंग्स ऑफ फायर किसकी पुस्तक है? ये भी एपीजे अब्दुल कलाम के है। विंग्स ऑफ फायर किसकी पुस्तक है? ये भी है एपीजे अब्दुल कलाम की, एपीजे अब्दुल कलाम के। और भारत के मिसाइल मैन के नाम से भी एपीजे अब्दुल कलाम को ही जाना जाता है, याद रखना है। गोल्डन गेट, गोल्डन गेट और सुटेबल बॉय, दो पुस्तक, गोल्डन गेट, गोल्डन गेट और एक है सुटेबल बॉय, सुटेबल बॉय, गोल्डन गेट और सुटेबल बॉय, ये दोनों किसकी पुस्तक है? तो ये दोनों आपका जो है गोल्डन गेट और सुटेबल बॉय, हाँ दो ये पुस्तक है, गोल्डन गेट और सुटेबल बॉय, दो ये गोल्डन गेट और सुटेबल बॉय। ये जो पुस्तक है वो है विक्रम सेठ के। गोल्डन गेट और सुटेबल बॉय पुस्तक जो है विक्रम सेठ के है, याद रखना है। गोल्डन गेट और सुटेबल बॉय विक्रम सेठ के पुस्तक है। तीन पुस्तक जो है एक ही राइटर का है, उसे भी बता देते हैं। तीन पुस्तक एक ही राइटर का है। हेमलेट, हेमलेट, मैकबेथ, मैकबेथ, हेमलेट हो गया, मैकबेथ, और एक और है अथोलो, अथोलो, हेमलेट, मैकबेथ, अथोलो, ये तीनों के तीनों पुस्तक किसकी है? तो ये तीनों के तीनों पुस्तक जो है शेक्सपियर के है। शेक्सपियर जो विदेशी राइटर थे, शेक्सपियर। भारत का शेक्सपियर पूछता क्वेश्चन, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो भारत का शेक्सपियर कहा जाता है कालिदास को। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो वो कालिदास को कहा जाता है। तो कालिदास से संबंधित क्वेश्चन पूछता है। मेघदूत, मेघदूत, मेघदूत किसकी पुस्तक है? तो मेघदूत हो गया रघुवंशम, हो गया रघुवंशम, ये पुस्तक जो है कालिदास के है, ये भी याद रखना। चूंकि भारत का शेक्सपियर कहा जाता है तो मेघदूतम और रघुवंशम ये सभी के सभी पुस्तक जो है कालिदास के है। मेघदूत और रघुवंशम, भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। हेमलेट, मैकबेथ, अथोलो, ये सभी के सभी पुस्तक जो है शेक्सपियर के है। ओडिसी इलियाड, ओडिसी इलियाड, ओडिसी इलियाड, ओडिसी इलियाड, ये था होमर के पुस्तक। ओडिसी इलियाड, होमर, ओडिसी इलियाड, होमर। ओडिसी इलियाड किसकी पुस्तक है? तो वो होमर की पुस्तक है। बैकअप इंडिया, बैकअप इंडिया मतलब इंडिया जो है आजाद हो गया था उस समय लिखे थे, बैकअप इंडिया, ये पुस्तक है एनी बेसेंट, ये पुस्तक थी एनी बेसेंट, एनी बेसेंट। पूछता कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे? तो एनी बेसेंट थी। लेकिन पूछेगा कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो थी सरोजिनी नायडू थी। लेकिन खाली पूछेगा भारत के महिला अध्यक्ष, कांग्रेस के महिला अध्यक्ष पर्सन कौन बनी थी? तो एनी बेसेंट बनी थी। और इन्हीं के पुस्तक है बैकअप इंडिया,
वेक ऑफ इंडिया इन्हीं की पुस्तक है। और इम्पोर्टेंट पुस्तक ये इम्पोर्टेंट नहीं है उतना। गोल्डन गेट। डॉक्टर ऑफ ईस्ट पुस्तक का नाम है दोस्तों, डॉक्टर ऑफ ईस्ट। डॉक्टर ऑफ ईस्ट के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है बेनजीर भुट्टो को। बेनजीर भुट्टो जो बांग्लादेश के रहने वाली थी, बांग्लादेश के रहने वाली थी, बेनजीर भुट्टो को डॉक्टर ऑफ ईस्ट के नाम से जाना जाता है, डॉक्टर ऑफ ईस्ट के नाम से जाना जाता है। चेंजिंग इंडिया पुस्तक का नाम है चेंजिंग इंडिया। चेंजिंग इंडिया किसकी पुस्तक है? तो ये है मनमोहन सिंह के। चेंजिंग इंडिया किसकी पुस्तक है? तो ये है मनमोहन सिंह की पुस्तक का नाम है चेंजिंग इंडिया। पूछता है मन की बात जिसे नरेंद्र मोदी जी करते हैं, अधिकतर लोग मान देते हैं इसका आंसर नरेंद्र मोदी, लेकिन नरेंद्र मोदी ये पुस्तक के रचनाकार नहीं है। ये पुस्तक लिखे हैं कोई और, बोलते हैं नरेंद्र मोदी, लेकिन मन की बात पुस्तक जो है लिखे कौन थे? तो ये लिखे थे राजेंद्र जैन। राजेंद्र जैन। अधिकतर लोग मन की बात सुन करके मार देते हैं नरेंद्र मोदी, वो केवल बोलते हैं मन की बात, लेकिन लिखे हैं कौन? तो रविंदर जैन लिखे थे, ये याद रखना है। प्लेइंग इट माई वे, इस प्लेइंग इट माई वे, प्लेइंग इट माई वे, प्लेइंग इट माई वे, ये लिखे थे सचिन तेंदुलकर। क्रिकेट का भगवान, गॉड ऑफ क्रिकेट, सचिन तेंदुलकर की पुस्तक है, सचिन तेंदुलकर की पुस्तक है प्लेइंग इट माई वे। प्लेइंग इट पुस्तक किसके है? तो सचिन तेंदुलकर के है। एग्जाम वॉरियर, एग्जाम वॉरियर किसकी पुस्तक है? एग्जाम वॉरियर किसकी पुस्तक है? तो ये नरेंद्र मोदी की पुस्तक है, नरेंद्र मोदी की पुस्तक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपनी पुस्तक है एग्जाम वॉरियर। एग्जाम वॉरियर किसकी पुस्तक है? तो ये नरेंद्र मोदी की पुस्तक है, लेकिन मन की बात केवल नरेंद्र मोदी बोलते हैं, वो पुस्तक है राजेंद्र जैन के। इंटरनल इंडिया, इंटरनल इंडिया, ये किनकी पुस्तक है? तो ये है हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, एकमात्र महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की यह पुस्तक है, ये नोट कर लेना है, इंदिरा गांधी की पुस्तक है, इसे याद कर लेना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, इतने ही टॉपिक, इतना पुस्तक यदि जब आप याद कर लेते हैं तो क्वेश्चन जो है इसे छूटने की संभावना है आपका बहुत कम।